जय श्री कृष्णा दोस्तों। जीवन एक रंगमंच है और हम सब इसके पात्र हैं, लेकिन इसका सूत्रधार वो ऊपर वाला है। हम अक्सर शिकायत करते हैं कि हमारी जिंदगी में इतना संघर्ष क्यों है। हम अच्छे हैं, फिर भी हमारे साथ बुरा क्यों होता है। लेकिन याद रखिए, जब मटकी को पकाया जाता है तो उसे बाहर से थपकी दी जाती है ताकि वो मजबूत बने, टूटे नहीं। ईश्वर भी हमें संघर्ष की आग में इसलिए तपाता है ताकि हम बिखरने के बजाय निखर सकें। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू केवल कर्म करने में अधिकार रखता है, उसके फलों में नहीं। लेकिन आज का इंसान फल की चिंता में इतना खो गया है कि कर्म की सुंदरता को ही भूल बैठा है। याद रखना, जिस दिन तुमने अपने काम को पूजा बना लिया, उस दिन तुम्हें किसी मंदिर में जाकर सफलता की भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। जीवन और संबंध, लोग कहते हैं कि दुनिया मतलब की है। जब तक काम है तब तक नाम है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि हम खुद कितने निस्वार्थ हैं? हम भी तो ईश्वर को तभी याद करते हैं जब दुख का पहाड़ टूटता है। सुख में तो हम उसे भूल ही जाते हैं। कबीर दास जी ने कितना सुंदर कहा है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोया। जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे को होए। रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे की कमियों को सहने में है। अगर आप एक ऐसे इंसान की तलाश में हैं जिसमें कोई कमी न हो, तो आप जिंदगी भर अकेले रह जाएंगे। जैसे समुद्र खारे पानी के बावजूद नदियों को अपनाता है, वैसे ही एक अच्छा इंसान दूसरों की कड़वाहट को पीकर भी उन्हें अपना लेता है। प्रेम का अर्थ यह नहीं कि आप किसी को अपनी मुट्ठी में कैद कर लें। प्रेम का अर्थ है उसे खुले आसमान में उड़ने की आज़ादी देना और फिर भी उम्मीद रखना कि शाम को वो परिंदा वापस आपके पास ही आएगा। कर्म और नियति, ईश्वर ने हर पक्षी के लिए भोजन का प्रबंध किया है, लेकिन वो भोजन उसके घोंसले में डालकर नहीं आता। पक्षी को उड़ना पड़ता है, उसे प्रयास करना पड़ता है। उसी तरह ईश्वर ने आपकी किस्मत में सफलता लिखी है, लेकिन उसे पाने के लिए पसीना तो आपको ही बहाना पड़ेगा। जो लोग हाथ की लकीरों में अपनी किस्मत ढूंढते हैं, वो अक्सर यह भूल जाते हैं कि किस्मत उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। कभी कभी हम सोचते हैं कि जो हमारे साथ गलत कर रहा है, ईश्वर उसे सजा क्यों नहीं देता। श्री कृष्ण कहते हैं, समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को नहीं मिलता, धैर्य रखिए। जब एक कुम्हार मिट्टी को पीटता है तो देखने वाले को लगता है कि वो मिट्टी पर जुल्म कर रहा है, लेकिन असल में वो उसे एक सुंदर रूप दे रहा होता है। आपके जीवन में आने वाले बुरे लोग और बुरा वक्त उस कुम्हार की थपकी की तरह हैं जो आपको आकार दे रहे हैं। मन की शांति और क्रोध वो हवा है जो बुद्धि के दीपक को बुझा देती है। माचिस की तीली दूसरों को जलाने से पहले खुद जलती है, वैसे ही गुस्सा करने वाला व्यक्ति दूसरों का नुकसान करने से पहले अपना ही सुकून राख कर देता है। मौन रहना सीखिए। जहाँ आपकी वाणी का मोल न हो, वहाँ चुप रहना ही सबसे बड़ा उत्तर है। शब्दकोश में लाखों शब्द हैं, लेकिन जो बात खामोशी समझा सकती है, वो कोई शब्द नहीं समझा सकता। जीवन में दो चीजों को कभी व्यर्थ नहीं करना चाहिए, अन्न के कण को और आनंद के क्षण को। हम अक्सर भविष्य की चिंता में अपना वर्तमान खराब कर देते हैं। कल क्या होगा ये सोचकर आज क्या है इसे खो देना कहाँ की समझदारी है। श्री कृष्ण ने युद्ध के मैदान में अर्जुन को यही समझाया था कि भविष्य की चिंता छोड़, वर्तमान के धर्म को निभा। विश्वास और भक्ति। एक बार एक भक्त ने भगवान से पूछा, प्रभु, आप सबसे ज्यादा खुश कब होते हैं? भगवान ने मुस्कुराकर कहा, जब मेरा कोई भक्त बिना किसी उम्मीद के निस्वार्थ भाव से किसी रोते हुए के चेहरे पर मुस्कान ले आता है, तब मुझे लगता है कि मेरी सृष्टि सफल हो गई।
मंदिर में दिया जलाना अच्छी बात है, लेकिन किसी के दिल में उम्मीद का दिया जलाना उससे भी बड़ी बात है। आपकी परिस्थितियां चाहे कितनी भी विपरीत क्यों न हो, अगर आपका सारथी श्री कृष्ण है तो आपकी जीत निश्चित है। और कृष्ण को सारथी बनाने का मतलब क्या है? इसका मतलब है सत्य का साथ देना, धर्म के रास्ते पर चलना और परिणाम की चिंता ईश्वर पर छोड़ देना। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, उसने अपनी ताकत से खुद को बचाने की कोशिश की, वो असफल रही। लेकिन जब उसने दोनों हाथ उठाकर हे गोविंद पुकारा, तब परमात्मा ने उसकी लाज बचाई। जब तक हम अपने अहंकार के बल पर लड़ते हैं, हम अकेले होते हैं। जिस दिन हम समर्पण कर देते हैं, उस दिन पूरी कायनात हमारे साथ होती है। सफलता और विफलता, गिरना बुरा नहीं है, लेकिन गिरकर वहीं पड़े रहना बुरा है। चींटी जब दाना लेकर दीवार पर चढ़ती है तो 100 बार फिसलती है, लेकिन उसकी हिम्मत रगों में साहस भरती है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर आप असफल हुए हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप अयोग्य हैं। इसका मतलब सिर्फ ये है कि अभी प्रयास में थोड़ी कमी रह गई है। दुनिया में कोई भी ताला बिना चाबी के नहीं बनता। वैसे ही ईश्वर कोई भी समस्या बिना समाधान के नहीं भेजता। बस जरूरत है तो शांत मन से उस चाबी को ढूंढने की। याद रखें, हवाई जहाज हमेशा हवा के विपरीत उड़कर ही ऊंचाई छूता है, हवा के साथ नहीं। आपके जीवन में आने वाली मुश्किलें वो हवा का विपरीत झोंका हैं जो आपको ऊपर उठाने आए हैं। अहंकार और विनम्रता, रावण के पास सोने की लंका थी, ज्ञान था, शक्ति थी, लेकिन अहंकार ने उसका सब कुछ नष्ट कर दिया। और राम के पास क्या था? वनवास, संघर्ष और साधनहीनता, लेकिन उनके पास विनम्रता और सत्य था। अंत में जीत किसकी हुई? यह इतिहास गवाह है। जो पेड़ फलों से लदा होता है, वो हमेशा झुका रहता है, और जो सूखा ठूंठ होता है, वो अकड़ा रहता है और आंधी में सबसे पहले टूटता है। विनम्रता कोई कमजोरी नहीं, बल्कि वीरों का आभूषण है। क्षमा और बदला, अगर कोई आपको पत्थर मारे तो आप उस पर फूल फेंकिए, लेकिन ये ध्यान रखिए कि वो फूल गमले समेत न हो। हल्का हास्य, मतलब ये है कि क्षमा करना सीखें, लेकिन अपनी आत्मरक्षा और स्वाभिमान को गिरवी रखकर नहीं। सांप को अपना विष नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन अकारण किसी को डंसना भी नहीं चाहिए। श्री कृष्ण ने भी शिशुपाल की 99 गालियां माफ की थीं, लेकिन 100वीं गाली पर सुदर्शन चक्र उठा लिया था। हर चीज की एक सीमा होती है। सीमा में रहना मर्यादा है, और अधर्म के खिलाफ सीमा लांघना शौर्य है। सत्य और झूठ, सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं। झूठ के पांव नहीं होते, वो बैसाखियों के सहारे चलता है और उसकी उम्र बहुत छोटी होती है। आप दुनिया से झूठ बोल सकते हैं, अपने परिवार से झूठ बोल सकते हैं, लेकिन उस आईने में खड़े इंसान से कैसे झूठ बोलेंगे जो आपको रोज देखता है? और उससे भी बढ़कर उस परमात्मा से कैसे झूठ बोलेंगे जो आपके मन के हर कोने को जानता है? इसलिए जीवन ऐसा जियो कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहें। संगति का असर, बारिश की बूंद अगर गर्म तवे पर गिरे तो मिट जाती है, कमल के पत्ते पर गिरे तो मोती की तरह चमकती है, और सीप में गिरे तो मोती बन जाती है। बूंद वही है, बस संगत का फर्क है। आप किन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, ये तय करता है कि आप क्या बनेंगे। उन लोगों से दूर रहिए जो आपकी महत्वाकांक्षाओं को छोटा करने की कोशिश करते हैं। बाज हमेशा बादलों के ऊपर उड़ता है, वो कबूतरों के साथ दाना नहीं चुगता। अपनी सोच को ऊंचा रखिए। आत्मचिंतन, दूसरों को सुधारने की कोशिश में हम पूरी जिंदगी गुजार देते हैं। काश
उसका आधा वक्त भी हम खुद को सुधारने में लगाते, तो आज हम भी देवता होते। जब आप किसी की तरफ उंगली उठाते हैं तो 3 उंगलियां आपकी तरफ इशारा करती हैं। पहले खुद को बदलो, दुनिया अपने आप बदल जाएगी। दीपक यह नहीं बोलता कि मैं रोशनी दे रहा हूँ, उसका प्रकाश उसका परिचय देता है। आप भी अपने कर्मों से अपना परिचय दीजिए। जीवन की नश्वरता। सिकंदर जब दुनिया से गया तो उसके दोनों हाथ खाली थे। उसने दुनिया को ये संदेश दिया कि जिसे तुम पूरी जिंदगी जमा करते हो, अंत में वो यहीं धरा का धरा रह जाता है। साथ जाता है तो सिर्फ आपके अच्छे कर्म और लोगों की दुआएं। धन से आप दवा खरीद सकते हैं, स्वास्थ्य नहीं। बिस्तर खरीद सकते हैं, नींद नहीं। और सुविधा खरीद सकते हैं, शांति नहीं। शांति केवल संतोष में है। गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान। जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। ईश्वर का साथ। जब बच्चा चलना सीखता है और गिरता है तो पिता उसे उठाने के लिए दौड़ता है। हम भी उस ईश्वर के बच्चे हैं। जब हम जीवन की राह में डगमगाते हैं तो वो हमें संभालने के लिए तैयार खड़ा है। बस हमें उस पर भरोसा रखना होगा। प्रार्थना इसलिए मत करो कि आपकी जरूरतें पूरी हों। प्रार्थना इसलिए करो कि आपको यह एहसास रहे कि आप अकेले नहीं हैं। निष्कर्ष और प्रेरणा। मेरे प्यारे दोस्तों, जीवन न तो भविष्य में है और न ही अतीत में। जीवन तो इस पल में है जिसे आप जी रहे हैं। इस पल को हंसकर जियो, माफ करना सीखो, प्यार बांटना सीखो। याद रखना, आप इस दुनिया में किराएदार हैं, मकान मालिक नहीं। एक दिन ये शरीर रूपी मकान खाली करना पड़ेगा। तो जब तक यहाँ हो, घर को इतना सुंदर बनाओ, रिश्तों को इतना मधुर बनाओ कि जाने के बाद लोग कहें, बंदा बहुत अच्छा था। जिंदगी की किताब के पन्ने रोज पलट रहे हैं। कुछ अच्छे अध्याय आएंगे, कुछ बुरे, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। आप अपनी कहानी के लेखक खुद हैं। कलम उठाइए और अपनी तकदीर अपने पसीने की स्याही से लिख डालिए। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, योगस्थ कुरु कर्माणि, अर्थात योग में स्थित होकर कर्म करो। अपने मन को स्थिर रखो और दुनिया की परवाह किए बिना अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। अंत में मैं यही कहूँगा, रास्ते मुश्किल हैं पर हम मंजिल पा ही लेंगे। ये जो किस्मत अकड़ कर बैठी है, इसे भी हरा ही देंगे। भरोसा अगर खुद पर है तो खुदा भी वही लिखेगा जो आप चाहोगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर इन बातों ने आपके दिल को छू लिया है, अगर आपको लगा कि यह वीडियो आपके जीवन में कुछ सकारात्मक बदलाव ला सकता है, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक करें और कमेंट में प्रेम से लिखें, जय श्री राधे कृष्णा। आपका एक कमेंट और एक लाइक हमें ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो बनाने की शक्ति देता है। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। हमेशा मुस्कुराते रहिए, क्योंकि आपकी मुस्कान ईश्वर का हस्ताक्षर है। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।